आपका जो ये आने वाला हफ्ता है इसमें हम आयुर्वेद के पीरियड्स के बारे में जानने वाले हैं। और आज हमारा आयुर्वेद का सेक्शन 1 होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्यों आज भारत देश को उपचार की भूमि कहा जाता है। क्योंकि आज से 5000 साल पहले से भी पूर्व इस भारत देश ने इस पूरे वर्ल्ड को आयुर्वेद तोहफे में दिया था, जहां पर स्वास्थ्य का मतलब है आपके शरीर की बैलेंसिंग, आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस बनाए रखना, शरीर की जो रिद्म है, जो लय है, उसको बैलेंस रखना, साथ ही आपकी शरीर की जो क्षमता है रोकथाम की, शरीर में बीमारियों को ना आने देने की, उसको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। और लोग धीरे धीरे आज के समय में इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, धीरे धीरे आयुर्वेद को फिर से यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। बात ये आती है कि अब आयुर्वेद का आज के समय में इतना यूज क्यों हो रहा है, जबकि कहा जाता है कि आज हमारे पास में मॉडर्न मेडिकेशंस आ चुकी हैं जो कितनी ज्यादा एडवांस हैं। यदि दवाइयाँ इतनी मॉडर्न हैं, इतनी एडवांस की दवाइयाँ हैं, तो फिर भी क्यों आप सभी के शरीर में आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जो समस्या है वो आ रही है। खुद देखिए, लगभग 8.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोगों को डायबिटीज की समस्या हो चुकी है और आने वाले कुछ सालों में ये संख्या 10 करोड़ से ऊपर जाने वाली है। हर 3 में से एक भारतीय के अंदर हाइपरटेंशन बीपी की समस्या हो चुकी है। पीसीओडी पीसीओएस की समस्या लगभग 20 से 25% भारतीय महिलाओं को हो चुकी है ना। तो ये सारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं, जिनकी आप दवाइयां तो स्टार्ट करते हो लेकिन जिंदगी भर आपको दवाइयां खानी पड़ती हैं। उन दवाइयों से इनका समाधान नहीं होता है, सिर्फ वो लक्षणों को दबाने में मदद करता है। लेकिन जो आयुर्वेद है वो हमेशा बीमारी के जड़ पर काम करता है, ताकि उस समस्या को जड़ से खत्म कर सके, समाधान कर सके, उस समस्या को फिर से आपके शरीर में ना आने देना। इसलिए लोग धीरे धीरे फिर से आयुर्वेद का यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं। बात करें हमारे शरीर की खोई हुई लय के बारे में, तो जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ कारणों के वजह से हमारे शरीर की जो लय है वो पूरे तरीके से बिगड़ चुकी है। जैसे कि सबसे पहला है तनाव, बढ़ता तनाव। जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है उतनी ही आपकी जैसे कि पाचन क्रिया कमजोर होगी, ऊर्जा की कमी होगी, शरीर में बीमारियां आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी नहीं रह पाती है। इसके अलावा आपका खान पान अच्छा ना होना, फास्ट फूड, जंक फूड, घर के बने हुए खाने का सेवन कम करना, दिन में एक बार खाना खाना, जिसके वजह से आपके शरीर की अग्नि कमजोर होती है, टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगता है। इसके अलावा रात को बहुत लेट तक जागे रहना, अगले दिन बहुत लेट तक सोते रहना, मतलब ना सोने का समय है, ना उठने का समय है, ना खाने का समय है। इसके अलावा आप अपने शरीर में ऊर्जा को बढ़ाने के लिए केमिकल स्टिमुलेंट्स का यूज करते हैं, जिनकी शरीर को आदत लग जाती है, लत लग जाती है, जिससे शरीर आपका कमजोर होता है। लगभग 60% भारतीय लोगों को डेली बेसिस पे नींद नहीं आती है, उनकी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुकी है तनाव के कारण से। लगभग 42% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं, उनको डेली बेसिस पे किसी ना किसी प्रकार की पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि गैस, कब्ज, एसिडिटी, है ना। ये समस्या शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगती है आगे चल करके। इसके अलावा स्क्रीन एक्सपोजर, मतलब कि आज के टाइम पर लोग फोन, टीवी, लैपटॉप, आईपैड, इनके सामने ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं अपना। सारा सारा दिन जैसे फोन का यूज करना, है ना। अब खुद देख लीजिए कि खाना खाने बैठते तो फोन का यूज होता है या टीवी का यूज होता है ना। इसके अलावा जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आप टीवी का यूज करते हैं या फोन का यूज करते हैं। उठते के साथ ही सबसे पहले आप अपना फोन चेक करते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग जब वॉशरूम जाते हैं तो भी फोन का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन एक्सपोजर आपका कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इसके वजह से आपके शरीर की रिथम बिगड़ती जा रही है, शरीर के जो हॉर्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। यदि हम बात करें अपनी शरीर की रिथम को वापस से लाने की, तो जैसे कि पहले के टाइम पे लोग समय से सोते थे, समय से उठते थे और डेली योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज किया करते थे। सीजनल फलों का, सब्जियों का सेवन किया करते थे, घर के बने हुए खाने का
यूज किया करते थे, समय से खाते थे। यदि हम इतना भी स्टार्ट कर दें तो हमारा शरीर 80 से 90% तक स्वस्थ हो जाता है। और आयुर्वेद एक ब्रिज का काम करता है आपके पुराने ज्ञान और आज के मॉडर्न लाइफ के बीच में, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के तरीके से बीत सके। बात करें ग्लोबल की, पूरे वर्ल्ड की, तो ग्लोबली आयुर्वेद की जो मार्केट है लगभग $16 बिलियन से ज्यादा की रही 2023 में, और हर साल ये 15% के रेट से बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि WHO भी आयुर्वेद का समर्थन करता है कि हाँ, हम आयुर्वेद का यूज कर सकते हैं, इनकी दवाइयों का यूज कर सकते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए। यहाँ तक कि जो मॉडर्न जर्नल्स है उन्होंने प्रमाण दिया कि नीम, तुलसी, अश्वगंधा सही में यूज करने से आपके शरीर में फायदे देखने को मिलते हैं। हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद का ज्ञान आज के मॉडर्न साइंस की वैलिडेशन मिल करके आपके फ्यूचर के हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद कर रहा है। यदि हम बात करें, हम प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में एक जो मूवमेंट था स्वास्थ्य को लेकर के, जो वो लोग भूल गए थे, उसको हम वापस से लेकर के आ रहे हैं। एक कंपनी नहीं, एक रेवोल्यूशन है जो कि स्वास्थ्य को लेकर के आगे बढ़ने में आपकी मदद कर रहा है। तो समय आ चुका है आप इस मूवमेंट का भागीदार बने, इस रेवोल्यूशन को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक आप पहुंचाने में मदद कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है, इसका नाम है डेंटाडॉग क्रीम। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के दांत तो चमकते हैं लेकिन मसूड़ों की समस्या बनी रहती है। लगभग 90% भारतीय अडल्ट्स को मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं, यह WHO 2021 की रिपोर्ट का कहना है। 50% से ज्यादा जिनकी उम्र बच्चों की 10 साल से कम है, उनके दांतों में कैविटीज, कीड़े लगने की समस्या देखने को मिल रही है। ये ICMR 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति के शरीर में मसूड़ों से जुड़ी हुई समस्या देखने को मिलती है, तो उनके शरीर में हार्ट अटैक, स्ट्रोक के चांसेस 20 से 30% बढ़ जाते हैं। ये हार्वर्ड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तो आज के जो पेस्ट्स हैं जो मार्केट में आते हैं, वो सिर्फ दांतों की चमकान पर काम कर रहे हैं, मसूड़ों पर काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें मदद कर सकता है आपका आयुर्वेद। हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कभी अपने दादा या परदादा से सुनने को मिला कि हमारे दांतों में कैविटीज है, दर्द है, या मसूड़ों में दिक्कतें, दर्द हो रहा है? नहीं, क्योंकि उन्होंने यूज किया है नीम, लौंग, नमक, फिटकरी, जिससे कि ओरल केयर बेहतर होती है, साथ ही उसको बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद ये कहता है कि यदि आपका मुख स्वस्थ है तो आपका शरीर स्वस्थ है, क्योंकि आपका जो माउथ है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉडी हेल्थ को। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है लौंग, जो कि दर्द से रिलीफ दिलाता है और आपके माउथ में बैक्टीरिया को ग्रो करने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम, जो कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि दांतों में कैविटीज का कारण बनता है, उनको ग्रो करने नहीं देता, उनको मारने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक रिसर्च 2016 की रिपोर्ट का कहना है। फिटकरी, जो कि आपके मसूड़ों को मजबूत करता है, साथ ही खून के बहाव को रोकने में मदद करता है जो कि मसूड़ों से निकलता है। ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। बबूल, जो कि मसूड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में आपकी मदद करता है, ये जर्नल ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ डेंटोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। पुदीना, जो कि आपके माउथ में फ्रेशनेस को लंबे समय तक बनाए रखता है और जल्दी से माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने नहीं देता, ये जर्नल ऑफ एसेंशियल ऑयल रिसर्च 2013 की रिपोर्ट का कहना है। कैम्फर, जो कि सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है, ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है
वो क्लासिकल जड़ी बूटियों के मिश्रण से मिलकर के बना है, जो कि मसूड़ों की मसाज के साथ साथ मसूड़ों की हीलिंग पर मदद करता है, दांतों की चमकान पर काम करता है। एक बैलेंस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है आज की मॉडर्न यूजेबिलिटी को देखते हुए। यूज कैसे करना है? जो ब्रश आप लोग यूज करोगे वो सॉफ्ट ब्रिसल वाली होनी चाहिए। जो पेस्ट आप यूज करेंगे वो मटर के दाने बराबर आपको यूज करना है, और दिन में 2 बार आपको ब्रशिंग करनी है, वो भी हल्के हाथों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है पंच तुलसी ऑयल। बात करें समस्या की, तो आज के समय में खांसी, जुकाम, इन्फेक्शन बहुत जल्दी लोगों के शरीर में आ जाता है, और नॉर्मली एक नॉर्मल भारतीय व्यक्ति को साल भर में 3 से 4 बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। ये ICMR 2022 की रिपोर्ट का कहना है। 60% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं उनको सीजनल इलनेस मतलब कि सीजन चेंज होने पर शरीर में वायरल इन्फेक्शन की समस्या देखने को मिलती है। ये हेल्थ मिनिस्ट्री 2021 की रिपोर्ट का कहना है। कोरोना काल के बाद में हर 2 में से एक रिपोर्ट के अंदर लोगों की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कमजोर देखने को मिल रही है। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और जो तुलसी है वो नेचुरली रिस्टोर करती है आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में, उसको स्ट्रॉन्ग करने में। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो क्या आपने कभी सोचा क्यों आपके घर के आंगन के बाहर तुलसी का पौधा होता है? क्योंकि जो तुलसी है वो आपके माइंड को, आपके बॉडी को और आपके इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करने में, साफ रखने में मदद करता है। एक नेचुरल प्यूरिफायर के तौर पर काम करता है। साथ ही आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है। अब तुलसी का यूज किया गया आपके आयुर्वेद के साथ साथ घरों के रिचुअल्स में भी। तो एक तरीके से तुलसी आपका एक डेली इम्यूनिटी इंश्योरेंस के तौर पर काम करता है। जब बात करें 5 प्रकार की तुलसियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है रामा तुलसी, जो कि आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम करेगा, रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करेगा। ये जर्नल ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। श्यामा तुलसी, जो कि खून के संचार को बेहतर करता है और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। ये जर्नल मेडिकल फूड 2016 की रिपोर्ट का कहना है। वना तुलसी, जो कि तनाव को कम करता है, ब्रेन हेल्थ को बेहतर करता है। ये फाइटोमेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। अमृता तुलसी, जो कि आपके शरीर में किसी प्रकार का जल्दी से कोई इन्फेक्शन होने नहीं देता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट का कहना है। ध्रुद्री तुलसी, जो कि पाचन क्रिया को बेहतर करता है, साथ ही आपकी स्किन हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है वो 5 से ज्यादा प्रकार की यूनिक तुलसियों से मिलकर के बना हुआ है, जो कि मल्टीपर्पज के तौर पर काम करता है, जैसे कि ओरल ड्रॉप्स, टॉपिकल्स और एरोमा थेरेपी के तौर पर, जो कि सीधा टारगेट करता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, लंग्स की हेल्थ को बेहतर करने में, स्किन हेल्थ को बेहतर करने में और तनाव को दूर करने में। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एडिटिव्स का हमने यूज नहीं किया है। यूज कैसे करें? 2 से 3 बूंद 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी में, 1 कप चाय में, या 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 से 2 बूंद डाल करके आप गार्गल्स कर सकते हैं, या एक भगोने में उबलता हुआ पानी लेकर के इसमें 1 से 2 बूंद डाल करके आप भाप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर होती है और आपको नींद अच्छी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है जॉइंट करोटर ऑयल। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों के अंदर 30 साल की उम्र से पहले ही जोड़ों में दर्द की समस्या देखने को मिलती है। हर 6 में से एक भारतीय के अंदर किसी न किसी प्रकार की या तो हड्डियों में दर्द है, या मांसपेशियों में दर्द है, या जोड़ों में दर्द है, या कार्टिलेज का इशू या लिगामेंट का इशू देखने को मिल रहा है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस लगभग 6.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है।
रीजन क्या है? बढ़ता मोटापा और आपका फिजिकल इनएक्टिव होना, एक्सरसाइज ना करना, जिसके वजह से आपके शरीर का खून का संचार कमजोर होता है और सूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में निर्गुंडी का यूज किया गया सूजन को कम करने के लिए, साथ ही दर्द से रिलीफ दिलाने के लिए। महाविषगर्भा तेल, महानारायण तेल, इन क्लासिकल ऑयल्स का यूज किया गया ताकि आपकी मांसपेशियों की अच्छे से अंदर तक जाकर के मसाज हो सके, दर्द से रिलीफ दिला सके, साथ ही खून का संचार बेहतर हो सके। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है कैम्फर। इसके यूज करने से खून का संचार आपके शरीर में बेहतर होता है। ये जर्नल ऑफ पेन रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। विंटर ग्रीन जो कि नेचुरली दर्द से रिलीफ दिलाता है, सूजन को कम करता है, खून के बहाव को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी जो कि सूजन को कम करने में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। महाविषगर्भा तेल जो कि डीप टिश्यूज तक जाकर के, मांसपेशियों तक जाकर के रिलीफ दिलाने में मदद करता है, मसाज करने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। महानारायण तेल जो कि कार्टिलेज को सपोर्ट करने में मदद करता है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दर्द की ना हो सके, सूजन को कम से कम रख सके। ये फाइटो मेडिसिन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लासिकल ऑयल्स प्लस प्रूवन जड़ी बूटियों के साथ में मिलकर के बना है, जो कि मदद करता है खून के संचार को बेहतर करने में, जोड़ों में, मांसपेशियों में जो अकड़न है उससे रिलीफ दिलाने में, जो कि डीप टिश्यू तक जाकर के, मांसपेशियों तक जाकर के मसाज करता है, साथ ही दर्द से रिलीफ दिलाता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? कुछ बूंदे ऑयल की लेकर के हल्के हाथों से मसाज करनी है, और मसाज करते वक्त कोशिश करेंगे कि आप एक्सरसाइज धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। उस जोड़ों की, इस मांसपेशियों की जो एक्सरसाइज आप करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, उससे रेंज ऑफ मोशन, जो मोबिलिटी है आपके जोड़ों की, वो इंक्रीज होती है। साथ ही अपने शरीर में पानी की कमी होने ना दें, अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है लीवोडोग्रास। बात करें समस्या की, तो आज के समय में स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं, थकान की समस्या बहुत कॉमन हो रही है, क्योंकि लगभग 30% भारतीय लोगों का जो लीवर है वो फैटी हो चुका है, मतलब कि लीवर के ऊपर चर्बी जम चुकी है। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और लीवर से जुड़ी हुई समस्याएं आज के समय में टॉप 10 डिजीज में आ चुका है, जिसमें डेथ रेट बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये WHO की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही आयुर्वेद प्रोटेक्ट करके रखता है आपकी लीवर हेल्थ को, जिसको डिटॉक्स करना होता है, साथ ही लीवर सेल्स की रिकवरी में मदद करता है। जब लीवर में समस्याएं आती है, जैसे कि आपके लीवर में सूजन, सुकड़न, पानी का इकट्ठा होना, चर्बी जम जाना, गांठें होना, जिसके वजह से आपके शरीर में बालों का झड़ना, हाथ पैरों में सूजन, पाचन क्रिया का कमजोर होना, और स्किन पे जो समस्याएं हैं उनकी बढ़ जाना। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में कलमेघ का यूज किया गया आपके लीवर प्रोटेक्टर के तौर पर, या अपने के जो लीवर है उसके ऊपर जल्दी से कोई समस्या आने नहीं देता है। कुटकी जो कि लीवर में से जो बाइल जूस है उसकी जो फंक्शनिंग है फैट को पचाने की, उसको इंक्रीज कर देता है। बोई आंवला जो कि जॉन्डिस की समस्या होने नहीं देता। पुनर्नवा लीवर सेल्स की रिकवरी में मदद करता है, नए सेल्स बनाने में हेल्प करता है। त्रिफला जो कि पाचन क्रिया को बेहतर करेगा, शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद करता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से, तो कहा कि जो कलमेघ है वो लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, लीवर से टॉक्सिक लेवल को कम करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कुटकी जो कि फैटी लीवर की समस्या होने नहीं देता, लीवर के ऊपर चर्बी जमने नहीं देता है।
ये फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला जो कि लीवर पे सिस्ट या फाइब्रोसिस की समस्या होने नहीं देता, गांठ वाली जो समस्या है वो होने नहीं देता है। ये मेडिसिनल फूड 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा जो कि आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस है, जो तनाव इतना ज्यादा हो जाता है टॉक्सिक लेवल के बढ़ने से, उस टॉक्सिक लेवल को कम करने में मदद करता है, लीवर सेल्स की रिकवरी में हेल्प करता है, साथ ही आपके लीवर में पानी इकट्ठा होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स करता है, साथ ही पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखने में भी मदद करता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2022 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है। इसके यूज करने से आपका लीवर, आपका गट का जो आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इंक्रीज करता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है। और यूज कैसे करना है? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करना होगा। कोशिश करें कि घर के बने हुए खाने का सेवन करें और हल्का खाना खाएं और शरीर में पानी की कमी होने ना दें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में हमारी संस्था का वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, जिसका नाम है थंडर ब्लास्ट रस। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को रेस्ट करने के बाद भी शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी और थकान देखने को मिल रहा है। हर 2 में से एक भारतीय के अंदर हद से ज्यादा थकान की समस्या हो चुकी है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2021 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही पिछले 20 साल में स्ट्रोक और पैरालिसिस के केसेस 50% तक बढ़ चुके हैं। ये लैंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। 40% भारतीय पुरुषों के अंदर 40 साल की उम्र से पहले ही लो टेस्टोस्टेरोन या मेल इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिल रही है। ये इंडियन जर्नल यूरोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें आयुर्वेद की, तो जड़ी बूटियां मदद करती हैं हमारे शरीर की ऊर्जा, ताकत और तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में अश्वगंधा, मूसली, शतावरी, गोखरू, इनका यूज किया गया आपके शरीर में वीर्यवर्धक के तौर पे, मतलब कि जो कि ताकत को बढ़ाता है और रिकवरी को फास्ट कर देता है। ब्रह्मी, जटामांसी, शंखपुष्पी, इनका यूज किया गया वैद्य रासायनिक जड़ी बूटी के तौर पे, जिससे कि तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपकी ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है। एलोवेरा, आंवला, पीपल मूल, इसके यूज करने से आपका जो पाचन क्रिया है वो बेहतर होता है और खाने में जो पोषक तत्व हैं उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। मोती भस्म, यसट भस्म, वंग भस्म, ये अलग अलग प्रकार की भस्मों का यूज किया गया आपके शरीर में मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट है थंडर ब्लास्ट रस, वो रासायनिक जड़ी बूटियों से मिलकर के शरीर की ताकत, तंत्रिकाएं और शरीर की रिदम को वापस से लाने में मदद करता है। बात करें मॉडर्न रिसर्च की, जो जड़ी बूटियां हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, तो सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि तंत्रिकाएं, जो न्यूरॉन्स होती है, उनकी रिकवरी में मदद करता है। यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी, जो कि तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करता है, साथ ही ब्रेन फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है, फोकस को बेहतर करता है। ये जर्नल ऑफ कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी, जो कि शरीर के हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला शरीर में टॉक्सिक लेवल को कम करेगा, साथ ही इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। मूसली, जो कि शरीर की स्टेमिना, जो ताकत होती है, उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। ये एंड्रोलॉजिया 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मोती भस्म, इसट भस्म,
जो कि रासायनिक भस्म है, शरीर में मिनरल्स की कमी को दूर करना ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बना रहे और तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। ये आयुर्वेदा फार्मा रिव्यूज 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो फुली रासायनिक जड़ी बूटियों से मिलकर के बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है जो कि शरीर की ताकत को, तंत्रिकाओं के स्वास्थ्य को और ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करता है। एक ट्रस्टेड रिकवरी के तौर पर हमने यूज किया गया आपकी इलनेस से, स्ट्रोक से, थकान से, मेल हेल्थ से। इसका आदत भी नहीं पड़ती, लत भी नहीं लगती, इजी टू यूज है, बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करेंगे? 15 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 6 से 8 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कर्ब्स डॉग ग्रेन्यूल्स। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को पेट फूले रहने की समस्या बहुत देखने को मिल रही है और लगभग 22% भारतीय लोगों को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब कि हद से ज्यादा कब्ज की समस्या हो चुकी है। यह WGO 2020 की रिपोर्ट का कहना है। जब किसी व्यक्ति को कब्ज की समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, उसका समाधान वो नहीं करता है, तो आगे चल करके बवासीर की समस्या, लीवर से जुड़ी हुई समस्या और दिमागी तौर पे जो समस्याएं हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये NIH 2019 की रिपोर्ट का कहना है। इसके साथ ही जब आपका गट इम्बैलेंस हो जाता है तो आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, टॉक्सिक लेवल बढ़ने लगता है, जिससे कि ऊर्जा की कमी और स्किन डिजीज बढ़ जाती है। ये गट माइक्रोबायोम स्टडीज 2021 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहते हैं कि जब आपके शरीर की जो अपान वायु है, एक ऐसी वायु जो कि आपके शरीर से फिजिकल वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करती है, जब ये ब्लॉक होती है तो आपके शरीर में जो अमा है, जो टॉक्सिक लेवल है, वो बढ़ने लग जाता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में सनाए, हरड़ इनका यूज किया गया आपके मल त्याग के लिए। इसबगोल, एलोवेरा, मुलेठी इनका यूज किया गया आपकी गट की हीलिंग के लिए ताकि आपकी पाचन क्रिया स्वस्थ बनी रहे। अजवाइन, हींग, विदांग जो कि गैस बनने नहीं देते और शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और आयुर्वेदा मदद करता है आपके शरीर से मल त्याग को बाहर निकालने में। यदि आपका मल त्याग बेहतर होता है तो आपका जो दिनचर्या है वो बेहतर बना रहता है, काम के प्रति आपका मन ज्यादा लगता है और आपकी जो थॉट्स, जो आपकी सोच है वो बेहतर होने लग जाती है। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है सनाई जो कि मल त्याग में मदद करता है। हरड़ जो कि हेल्प करता है खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उनको रिलीज कराने में, साथ ही शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में। त्रिफला जो कि आपके गट को डिटॉक्स करेगा, पाचन क्रिया को इंप्रूव करेगा, लीवर हेल्थ को बेहतर करता है। इसबगोल जो कि आपके मल की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है ताकि किसी प्रकार के कब्ज की समस्या आपके शरीर में ना हो सके। एलोवेरा ये आपकी गट की हीलिंग में मदद करते थे, किसी प्रकार की सूजन है तो उसको हील करना, उसकी रिकवरी करना। मुलेठी ये भी हेल्प करती है आपके गट की हीलिंग में, यदि कोई घाव है उसकी भी रिकवरी में ये मदद करता है। अजवाइन जो कि आपके शरीर में गैस बनने नहीं देता है, गैस की समस्या होने नहीं देता। यदि हम बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ट्रिपल एक्शंस पर काम करता है, जिससे कि सबसे पहले जो अपान वायु आपकी ब्लॉक हो गई थी उसको ओपन करने में, जो शरीर में आपकी अग्नि कमजोर थी, आपकी पाचन क्रिया उसको बेहतर करने में, शरीर में जो टॉक्सिक लेवल बढ़ रखा था उसकी शुद्धि में, उसको शरीर से बाहर निकालने में। ये आपके गट के लिए लैक्सेटिव भी नहीं, उसको पूरे तरीके से रीसेट कर देता है, उसको रीट्रेन कर देता है। इसकी आदत भी नहीं लगती, साथ इसके साइड इफेक्ट ना के बराबर है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करें? रात को सोने से पहले एक छोटी चम्मच हल्के गुनगुने पानी के साथ में सेवन करेंगे, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीजिएगा।
जो कि मल त्याग में आपकी मदद करता है। यदि कोई छोटा बच्चा है या प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको यूज ना कराएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है गायनोडॉक्टरस। बात करें समस्या की तो आज के समय में भारतीय महिलाओं के अंदर समस्या ज्यादा देखने को मिलती है एज कंपेयर टू पुरुषों के अंदर। अब जैसे कि बहुत ही यंग एज में पीरियड्स का इरेगुलर होना, पीसीओडी पीसीओएस की समस्या, इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज की समस्या, फीमेल इनफर्टिलिटी, सिस्ट फाइब्रॉइड की समस्या देखने को मिल रही है। लगभग हर 5 में से एक भारतीय महिला को पीसीओएस की समस्या हो चुकी है, ये एम्स 2021 की रिपोर्ट का कहना है। दिल्ली यदि हम बात करें हॉस्पिटल के ओपीडी विजिट की महिलाओं को लेकर के तो 30% महिलाओं के अंदर पीरियड्स के इरेगुलर होने की समस्या देखने को मिल रही है, ये आईसीएमआर की रिपोर्ट का कहना है। जब महिलाओं के शरीर के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, तब ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में अशोका का यूज किया गया, जो यूट्रस होते, जो बच्चेदानी होती है, उसको सपोर्ट करना, उसके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करना। लोधर का यूज किया गया आपके शरीर के हार्मोन्स को बैलेंस करना। शतावरी का यूज किया गया आपकी फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करना और मेनोपॉज के वक्त शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना। दशमूल जो कि दर्द से रिलीफ दिलाता है और आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है। एलोवेरा जो कि महिलाओं का जो वेजिनल एरिया है उसको स्वस्थ बनाए रखना ताकि किसी प्रकार के वाइट डिस्चार्ज की समस्या ना हो सके। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है अशोका, जो कि पीरियड्स की साइकिल को रेगुलेट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। लोधर जो कि पीरियड्स को रेगुलरिटी में लाने में मदद करता है ताकि वो कभी मिस ना हो, ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। शतावरी जो कि हेल्प करता है महिलाओं के शरीर का जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में, ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। दशमूल जो कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं को क्रैम्प्स की समस्या आती है, उन क्रैम्प्स से रिलीफ दिलाने में मदद करता है, ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2020 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा जो कि महिलाओं के वेजिनल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है ताकि किसी प्रकार के वाइट डिस्चार्ज की समस्या या इन्फेक्शन की समस्या ना हो सके, ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से मिलकर के बना है, जो कि महिलाओं के सपोर्ट जो पीरियड साइकिल्स है उनको सपोर्ट करता है, फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करता है, मेनोपॉज के वक्त महिलाओं के शरीर को स्वस्थ रखता है। एक मल्टी फैक्टर वुमेन्स हेल्थ सपोर्ट वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से मिलकर के बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करेंगे? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार। बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। साथ ही घर के खाने का सेवन करें, डेली योग या प्राणायाम जरूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है त्रिफला प्रवाही क्वाथ। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को पेट फूले रहने की समस्या, कब्ज की समस्या, एसिडिटी की समस्या, गैस की समस्या देखने को मिल रही है। लगभग 42% लोगों को डेली मतलब 42% भारतीय लोग जो शहरों में रहते हैं उनको डेली बेसिस पे किसी न किसी प्रकार की पाचन क्रिया से जुड़ी हुई समस्याएं हो जाती हैं, ये एफसीआई 2020 की रिपोर्ट का कहना है। और जब किसी व्यक्ति का जो डाइजेशन है, जो अग्नि है, यदि वो कमजोर रहती है तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी, जिससे कि उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाता है। और त्रिफला मदद करता है पाचन क्रिया को बेहतर करने में, साथ ही आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए चरक संहिता सुश्रुत संहिता में कहा गया कि जो त्रिफला है आपके शरीर के जो त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ, तीनों को बैलेंस करने में मदद करता है।
साथ ही आपके सेल्स की रिकवरी करने में मदद करता है, नए सेल्स बनाने में मदद करता है, और इसका यूज किया जाता है एज अ कंप्लीट क्लिंजर के तौर पर। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है हरी तकी, जो कि आपके शरीर में पाचन क्रिया को बेहतर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। बेबी तकी जो कि लीवर हेल्थ को इंप्रूव करता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में मदद करता है। ये जो फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला जो कि रिच है विटामिन सी में, आपके शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने में मदद करता है। त्रिफला का मिश्रण जो कि आपके लीवर हेल्थ को बेहतर करता है, साथ ही आपके लीवर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट है। इसका आप यूज डेली डिटॉक्सिफायर के तौर पर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी गट हेल्थ, आपकी लीवर हेल्थ और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। यूज कैसे करेंगे? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 1 से 2 बार, और बेहतर रिजल्ट के लिए आप इसका यूज कम से कम 2 से 3 महीने करेंगे। और आप चाहें तो शहद के साथ में या नींबू के रस के साथ में भी यूज कर सकते हैं। और डेली अपना जो खान पान है उसके साथ में फाइबर का सेवन करें, मतलब कि कच्ची सब्जियां सलाद के फॉर्म में खाएं, सीजनल फलों का सेवन करें, आटा जो यूज करेंगे चोकर वाला यूज करेंगे, चोकर को निकालना नहीं है। ये फाइबर की मात्रा बढ़ाएंगे तो मल की मात्रा बढ़ेगी, जिससे कि कब्ज की समस्या नहीं आती और मल त्याग आपका अच्छे से हो जाता है। साथ ही अपने शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है इम्यूनोटॉक रस। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को बार बार इन्फेक्शन होने की समस्या, थकान की समस्या और बहुत स्लो रिकवरी की समस्या देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें भारत देश की, तो लगभग 5 करोड़ भारतीय लोगों को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन साल भर में एटलीस्ट एक बार तो हो ही जाता है। ये ICMR 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 2 में से एक भारतीय के अंदर यदि हम देखें तो कोरोना काल के बाद में उनके शरीर में बहुत लो इम्यूनिटी सिस्टम देखने को मिल रहा है। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और आयुर्वेद मदद करता है कि शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज करने में। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक सिस्टम की, तो देखिए कहा गया है यदि आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है तो आपका शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहता है। और पहले के टाइम पर खान पान अच्छा था, है ना, पोषक तत्व में भरपूर था, जिससे कि ऊर्जा बढ़ती तो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता। और उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले के टाइम पर गिलोय, तुलसी, इन सब का भी यूज किया गया। लेकिन आज के समय में डेली बेसिस पे बढ़ता तनाव, बढ़ता टॉक्सिक लेवल, बिगड़ती पाचन क्रिया आपके शरीर से जो ऊर्जा का जो स्तर है, जो एनर्जी लेवल है, उसको कम कर देगा, जिससे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम और कमजोर होता जा रहा है। यदि हम बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, जो कि आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ा देता है, जो कि आपके ब्लड में इंफेक्शन को फैलने नहीं देता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको इम्प्रूव करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को कम करता है, जिससे कि जो तनाव है वो कम होता है। ये फाइटोमेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो सांस लेने की जो प्रतिक्रिया होती है उसको बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला जो कि आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है, जिससे कि टॉक्सिक लेवल कम होता है, साथ ही आपके सेल्स को बचाए रखने में भी मदद करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की,
तो अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, ताकत को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करता है और सीजनल डिफेंस सिस्टम को इंक्रीज करता है। एक 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से बना हुआ हमारा प्रोडक्ट होता है। इसका यूज आप सभी को करना चाहिए। कैसे? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, और बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करना होगा। आप चाहें तो शहद या अदरक के रस के साथ में भी मिक्स करके इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरोडो प्रवाही क्वाथ। बात करें समस्या की, तो आज के समय में लोगों को बहुत ज्यादा थकान की समस्या, एसिडिटी की समस्या और बढ़ते टॉक्सिसिटी के लेवल को शरीर में बहुत समस्या बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, या आपका जो खान पान है पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, जो कि आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को ओवरलोड कर देता है। इसके अलावा जो खान पान आप लोग खा रहे हैं, ज्यादा मसाला वाला, तला हुआ, भुना हुआ, नॉन वेज का सेवन कर रहे हैं, जिसके सेवन करने से आपके शरीर में एसिड ज्यादा बनता है और आपके ब्लड में एसिडिक पीएच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि आगे चल करके सूजन के चांसेस को बढ़ा देता है। साथ ही जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, बढ़ते टॉक्सिक लेवल की वजह से, हो रहे ब्लड की पीएच में चेंज होने की वजह से, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे कि आपके शरीर की ऊर्जा और कम होने लग जाती है। तो क्लोरोफिल एक तरीके से न्यूट्रलाइज करता है आपके शरीर के बढ़ते टॉक्सिक लेवल को और बूस्ट करता है आपके ब्लड में बढ़ते ऑक्सीजन के लेवल को। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के टाइम पे कहा गया कि आपके शरीर की जो शुद्धि है वो सबसे पहली थेरेपी होनी चाहिए, जो कि आपके शरीर को क्लीन करता है, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाए रखने में मदद करता है, आपके लीवर हेल्थ को बेहतर करता है, साथ ही इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। अब जिन जड़ी बूटियों को यूज करके हमने प्रोडक्ट को डेवलप किया मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है वीट ग्रास, जो कि आपके शरीर में जो हैवी मेटल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उसके साथ चिपक जाता है। चिपकने के बाद उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ मेडिकल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अल्फा अल्फा जो कि ब्लड को साफ रखेगा, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाए रखने में मदद करेगा। ये जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके लंग्स के फंक्शन को इंप्रूव करना और लंग्स की इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में मदद करता है। ये आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 के रिपोर्ट का कहना है। पुदीना जो कि एसिडिटी के चांसेस को कम से कम रखता है, ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। क्लोरोफिल का एक्सट्रैक्ट जो कि शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, साथ ही आपकी लीवर हेल्थ को इंप्रूव करता है। ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लोरोफिल रिच मिश्रण वाला प्रोडक्ट है, जो कि अलग अलग एक्शंस पर काम करता है, जैसे कि ब्लड के पीएच को बेसिक बनाना, शरीर को डिटॉक्स करना, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना, जो कि जेंटल डेली यूज वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन से मिलकर के बना हुआ होता है। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार, बेहतर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको यूज करना होगा। आप चाहें तो नींबू के रस या शहद के साथ में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। साथ ही अपने शरीर में पानी की कमी होने ना दें और जो खान पान है मेनली वेजिटेरियन खाने का सेवन ज्यादा करें, कम मसाला वाला, कम तला हुआ भुना हुआ वाला, ताकि इजीली डाइजेस्ट भी हो जाए और टॉक्सिक लेवल कम से कम बने आपके शरीर में। ठीक है, यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने क्या जाना? आज हमने आयुर्वेद के बारे में, साथ ही किन अलग अलग समस्याओं में हमने कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, उनको डेवलप करने के लिए हमने कौन सी जड़ी बूटियों का यूज किया, उन जड़ी बूटियों को लेकर के आयुर्वेद का क्या कहना है, मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है, वो सब हमने जाना। तो आज जो अवेयरनेस आप सबको मिली, अब उस अवेयरनेस को अच्छे से रिवाइज करना है और साथ ही लोगों तक पहुंचाना है। कैसे? कि कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट को चूज करें, एक प्रोडक्ट को चूज करें, उससे संबंधित, और मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में हर रोज वो इंफॉर्मेशन शेयर करें।
ऐसे करने से आप एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आप एक एजुकेटर, एक हीलर, एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं कि कैसे हम लोगों तक जा करके स्वास्थ्य से संबंधित उनसे बातचीत करते हैं कि कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं। यदि उनकी कोई समस्या है तो जड़ी बूटियों से बने ब्रेड का यूज करवा करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं ताकि उनकी जीवन शैली बेहतर हो सके। साथ ही वो इस इंफॉर्मेशन को फिर अपने परिवार के साथ में शेयर करता है जिससे कि उसके परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो आप एक एजुकेटर, एक हीलर, चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं। समय आ चुका एक्शन लेने का और अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का। आज की हमारी जो ट्रेनिंग है आयुर्वेद सेक्शन 1 वो यहीं पर समाप्त होती है, एंड होती है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी फाइटर्स ने अच्छे से आज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके बारे में सुना होगा, अच्छे से नोट्स आप सभी ने